जय माता की। दोस्तों आज विषय होगी हमारी वीडियो की दहेज। दोस्तों आज जो हमारे परंपरा के अनुसार दहेज प्रथा जो चल रही है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों दशरथ ने भी, जनक ने भी दशरथ को दिया था और दशरथ ने जनक जी से सिर्फ यही बात पूछा था कि दहेज क्या है और दहेज लेने से क्या होता है। दोस्तों दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। कन्या या बिटिया के पिता जो अपने स्वेच्छा से दे दे वही दान होता है। और दोस्तों कन्यादान से बड़ा दान क्या होता है। जब बिटिया के पिता जब लड़का के घर पहुंचते हैं तो पहले ही लड़का वालों ने पहले ही खर्रा रख देते हैं कि भाई इतना अगर हमें दे सकते हो तब तो बात करें आगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा क्यों? आज वह बिटिया का पिता बचपन से पालकर आज 20 से 25 वर्ष का करने के बाद अचानक आपको दे देता है और लड़का वाला सदैव बोलता है कि मुझे इतने लाख चाहिए, इतने रुपया चाहिए, इतना दहेज चाहिए। यहां तक कि आप लोगों की दहेज की वजह से कितनी मासूम बहनों की जान चली गई है। थू है ऐसे तुम्हारे दहेज पर। कितनी ऐसे मासूम प्यारी प्यारी बहनों की जान चली गई हैं, कितने कत्ले हो गई, कितने लोग फांसी लगा के मर गए केवल आपके ये दहेज के चक्कर में। आज वो बिटिया अपनी पूरा घर संभालकर, अपने मां बाप को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, वो जहां पर बचपन से खेली कूदी आज उसे छोड़कर आपके अनजान घर में रह जाती है। उस बाप से पूछो जो बचपन से बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा कर फिर अचानक से आपको दे देता है। इतना क्या कम किया उसने? पढ़ाया लिखाया, इतना क्या उसने कम किया? दान दहेज नहीं होता है। दान वो होता है जब बिटिया का पिता जो अपने स्वेच्छा भाव से दे दे वही दान होता है। दान ये नहीं होता है कि आप लिखित ले लें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। आप अपने लड़का की विवाह कर रहे हो या फिर अपने लड़का को बेच रहे हो। क्या भैंस की तरह उसको मोल कर रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो। दोस्तों यहां पर मैं अपने युवा भाइयों को बस एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा। अपने माता पिता से और हमारे साथ मिलकर रहना पड़ेगा और अपने माता पिता से पूछो, बोलो कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सन्यास बन जाऊंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। 2-3 साल बीत जाएगा। जब बोले बेटा कर लो शादी तो फिर अपनी शर्त रखना कि पिताजी शादी तभी करूंगा जब मैं दहेज नहीं लोगे तब। अगर बिटिया वाला अपने स्वेच्छा से देता है तो आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो दान होता है। आप कह दो कि नहीं मुझे खेत बिके, चाहे घर बिचे, चाहे खरियान बिचे, अगर 10-20 लाख 50 लाख अगर वो दे भी देता है तो उससे आपको क्या होने वाला है?
कितने दिन खाएंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत होगा गाड़ी ले लेंगे, घर बनवा लेंगे, और इससे ज्यादा क्या कर पाएंगे उसके पैसे से? वो बिटिया क्या करे? एक अनजान घर में आकर आपकी इतनी सेवा, आपका इतना सत्कार, आपका खाना पीना टाइम से सब कुछ देती है, और वहां तक वो जानते भी नहीं है आपके घर के रीत रवैया, कि आपके घर के रीत रवैया कैसे हैं। मर्दानगी इसे नहीं कहते हैं, मर्दानगी इसे कहते हैं मर्द भाइयों, बहनों, भाइयों, कि आपके अपने हाथों से बोलो पिताजी मेरे खुद इतना सक्षम है कि मैं अपने बहू और अपनी पत्नी को कमा के खिला सकता हूं, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मर्दानगी इसे बोलते हैं। दहेज में पलने वाले मर्द को मर्दानगी नहीं बोलते हैं। मर्दानगी उसे बोलते हैं कि सीधा अपनी बाजुओं में, अपने हाथों में इतना दम रखो कि अपनी बहू, अपनी पत्नी को स्वयं आप खिला सकें। आज ये दहेज प्रथा से ना जाने कितनी मासूम बच्चियों की जान गई, और पिता हमेशा फूट फूट के रोता रहता है कि आज मेरी बच्ची जन्म लेते ही, घर में जन्म लेते ही तो पिता सोच में हो जाता है कि बड़ी होगी, अब इसका मुझे विवाह करना होगा, सोचता रहता है। और अचानक से आपके घर भेज देता है। आज हम लोग दहेज के नाम से लोगों को, बेटियों के पिता सदा हमेशा शर्मिंदा रहता है। दोस्तों, बड़ा कौन हुआ, दहेज देने वाला या दहेज लेने वाला? हमेशा कहते हैं कि लड़का वाला बड़ा होता है। कैसे बड़ा हुआ? दहेज तो लड़की वाला देता है, आपको खरीद रहा है। देने वाला बड़ा हुआ या लेने वाला बड़ा हुआ? मैं युवा साथियों से गुजारिश करूंगा और उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपनी कभी भी दहेज के लालच में शादी नहीं करिएगा। अपने घर में ये बात जरूर बोल। कभी भी दोस्तों गरीब घर की बेटी की शादी हो तो वहां जरूर जाइए, वहां जरूर जो हो न्योता आए ना आए बात की बात, लेकिन वहां जाइएगा। जो भी तुम्हारे बल पड़े, जो भी तुम्हारे हो सके, वो जरूर बेटी की हेल्प करो। गरीब बेटी के पिता की जरूर मदद करो, क्योंकि जब बेटी बड़ी होती है और बेटी जब शादी हो जाती है तो दोस्तों, बहनाएं या माताएं आज इतना सब कुछ कष्ट उठाती हैं। आप कभी मेरे भाइयों उस बात को समझो, उस बात को देखो कि क्यों आखिर ऐसा हमारे संसार में होता है, क्यों बेटी के बाप को सताया जाता है। आज हमारे युवा, आज हमारे भाई अगर आज इस मेरे बात से सहमत हो करके और आगे ये कदम उठाते हैं तो हर बहन खुशी मन से अपने ससुराल की सेवा करेगी। वो कभी अपने ससुराल वालों को दुखी नहीं रखती है। आज कितने ऐसी बहनाएं हैं जो कितना कष्ट उठा करके भी आप लोगों की सदा सेवा करती है। गरीब का साथ सदैव देना मेरे दोस्तों, उस बेटी के पिता का हमेशा साथ देना जो बेचारे के घर में खाने को नहीं।
बड़े के घर जाना भूल जाना, लेकिन उस गरीब के घर जाना मत भूलना मेरे दोस्तों। कसम खाइए, कमेंट करिए कि आज के बाद हम दान लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। दान हमें जो स्वेच्छा से पिता, लड़की का पिता दे दे, वही हमारे लिए दान है। और सबसे बड़ा तो कन्यादान है मेरे प्यारे, उससे बड़ा दान क्या है। दान भी होते हैं, दान भी देखे हैं, दान भी होते हैं, दान भी देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कन्यादान कहाँ होता। सबसे बड़ा कन्यादान जैसा कहाँ दान है। दोस्तों, इस बात को सहमत होकर कमेंट करें, शेयर करें और जरूर बताएं मुझे वीडियो कैसे लगी। अवश्य मैं आपके इस भाव को जरूर मैं अपने हृदय से लूंगा और जरूर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, जय कन्या देवियों की, जय माताओं बहनाओं की, जय हो सभी इष्ट देवी देवता की। आप लोगों का प्यार हमारे सलाखों में, हमारे चरणों में, और आप लोग अपना हमेशा प्यार दुलार देते हैं।